वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 191। तो प्रथम पंक्ति है श्रुतार्थापत्ति ही यथा। मिला। तो बात यह चल रही है कि अर्थापत्ति का निरूपण चल रहा है। तो उस अर्थापत्ति के दो भेद बताए। अर्थापत्ति प्रमा दो प्रकार की है। एक तो है दृष्टार्थापत्ति और दूसरी है श्रुतार्थापत्ति। दोनों का भी व्याख्या कल लिख के दी थी। दृष्टार्थापत्ति का उदाहरण भी दिया था, रजत का निषेध। तो रजत का निषेध हो रहा है वो तभी संभव है जब रजत मिथ्या रहेगा। तो निषेध ये हुआ प्रमाण है कि नहीं, निषेध का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण, और उससे जो मिथ्यात्व की कल्पना, मिथ्यात्व का निश्चय, वो हुई दृष्टार्थापत्ति रूप प्रमा। ठीक। तो दो प्रकार की अर्थापत्ति, दृष्टार्थापत्ति, श्रुतार्थापत्ति। तो दृष्टार्थापत्ति को बताने के बाद अब क्रमशः श्रुतार्थापत्ति का निरूपण कर रहे हैं ग्रंथकार। तो पंक्ति को देखिए, श्रुतार्थापत्ति ही यथा यत्र श्रूयमाण वाक्यस्य स्वार्थानुपपत्ति मुखेन अर्थांतर कल्पनम। ठीक। फिर यथा करके आगे उत्तर दे रहे, उदाहरण दे रहे। तो देखो भाई, श्रुतार्थापत्ति यथा यत्र, जहां श्रूयमाण वाक्य से, वाक्य सुनाई दिया किंतु श्रूयमाण वाक्य से स्वार्थ अनुपपत्ति मुखेन। स्वार्थ अनुपपत्ति मुखेन मतलब क्या? तो उस पर उसका अर्थ लिखिए, स्वार्थस्य अनुपपत्ति अनुरोधेन। स्वार्थस्य अनुपपत्ति अनुरोधेन। ठीक है जी। स्वार्थ मतलब उस वाक्य का जो अर्थ, उसकी अनुपपत्ति यदि हो रही है तो वह अनुपपत्ति न हो, इसलिए अन्य अर्थ की कल्पना जहां की जाती है उसको कहते हैं क्या? श्रुतार्थापत्ति। ठीक है ना। तो देखो भाई, यत्र श्रूयमाण वाक्य से, सुनाई दिया हुआ जो वाक्य है उसका जो अर्थ, उस अर्थ की अनुपपत्ति हो रही है, संगति नहीं लग रही है, बात नहीं बैठ रही है, तब उसके लिए जो अन्य अर्थ की कल्पना करना, वो हो गई क्या? श्रुतार्थापत्ति रूप प्रमा। उदाहरण दे रहे, यथा तरति शोकम आत्मविद इत्यत्र श्रुतस्य शोक शब्द वाच्य बंध जातस्य ज्ञान निवर्त्यत्वस्य अन्यथानुपपत्त्या बंधस्य मिथ्यात्वं कल्प्यते। उदाहरण दिया, यथा तरति शोकम आत्मविद, मतलब आत्मविद शोकम तरति। आत्मवेत्ता पुरुष शोक को पार करके चला जाता है, श्रुति बता रही है। इसमें शब्द आया है आत्मविद। आत्मविद मतलब क्या? आत्मविद शब्द का अर्थ लिखिए, आत्मविद बराबर आत्मतत्वज्ञ। आत्मतत्वज्ञ। फिर पद आया शोक, शोकम। शोकम का अर्थ लिखिए, शोकम बराबर भीति हेतुम। भीति हेतुम अर्धविराम द्वैतम इति यावत्। ठीक है, चलिए। और तरति शोक शब्द आया है, उसका अर्थ लिखिए, तरति बराबर अत्यंतम उच्छिन्नति। अत्यंतम उच्छिन्नति
ठीक है जी, चलो। आत्मविद मतलब आत्म तत्वज्ञ, आत्म के तत्व को, स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने वाला ज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता। क्या होता है जी? शोकम तरति। शोक मतलब जो भय के लिए कारण है, जो द्वैत है, प्रपंच, बंध जिसको कह सकते हैं, उसको पार करके चला जाता है, अर्थात उसका अत्यंत उच्छेद कर देता है ज्ञान के बल से। तो ज्ञान से उच्छेद हो रहा है बंध का। ठीक, तो वाक्य हुआ। अब इस वाक्य के अर्थ की अनुपपत्ति हो रही है। ज्ञान से बंध की निवृत्ति कैसी होगी भाई? और हो रही है, श्रुति बताती, श्रुति तो झूठ नहीं बता सकती है। इसका मतलब, इसका यह अर्थ होता है कि जरूर वह बंध, वह द्वैत मिथ्या है, क्योंकि ज्ञान से निवृत्ति उसकी ही होती है जो मिथ्या रहता है। सत्य वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से होती नहीं है, मिथ्या की निवृत्ति होती है। और यहाँ पर आत्मविद मतलब आत्मज्ञानी, ज्ञान हुआ इसलिए शोक को पार कर जाता है, शोक का उच्छेद कर देता है, शोक नष्ट हो जाता है उसका। इसका मतलब ज्ञान से शोक की निवृत्ति हो रही है, अर्थात वो शोक अर्थात बंध वह मिथ्या है। तो मिथ्यात्व का निश्चय ये हुआ, अर्थापत्ति प्रमा लग गया नहीं। और ज्ञान से शोक निवृत्ति, ये जो बताया लिखाएंगे, वो हुआ अर्थापत्ति प्रमाण। ठीक है, तो ये जो वाक्य आया है, यथा तरति शोकम आत्मविद, पूरा आगे पढ़ लेते एक बार। इत्यत्र श्रुतस्य, श्रुतस्य मतलब श्रुतिबोधितस्य शोक शब्द वाच्य बंध जातस्य ज्ञान निवर्तत्वस्य अन्यथानुपपत्त्या बंधस्य मिथ्यात्व, मतलब बंध को अन्यथा मिथ्या माने बिना ज्ञान से शोक की निवृत्ति होना संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई, यथा तरति शोकम आत्मविद, इस पर लिखते एक वाक्य। अत्र श्रुतिबोधितः अर्थः श्रुतिबोधितः अर्थः ज्ञान निवर्तत्व रूपः ज्ञान निवर्तत्व रूपः अर्धविराम स च शोकस्य सत्यत्वे न उपपद्यते अर्धविराम सत्यस्य ज्ञान निवर्तत्व अयोगात्, सत्यस्य ज्ञान निवर्तत्व अयोगात् अर्धविराम मिथ्यात्वे तु उपपद्यते एव पूर्णविराम। अतः शोक शब्द वाच्यस्य बंधस्य शोक शब्द वाच्यस्य बंधस्य मिथ्यात्वं भवति। मिथ्यात्वं भवति इत्यर्थः। अत्र बंध विषयक मिथ्यात्व निश्चयः बंध विषयक मिथ्यात्व निश्चयः प्रमा अस्ति। ठीक, वाक्येन किंवा वाक्यस्य तरति शोकम आत्मविति वाक्य का नहीं, वाक्यस्य ज्ञान निवर्तत्व रूपः अर्थः
ज्ञान निवर्त्यत्व रूप अर्थ अर्थापत्ति प्रमाणम भवति। अर्थापत्ति प्रमाणम भवति हो गया। चलिए भाई तत्र अर्थ बताते हैं। श्रुति बोधित अर्थ, श्रुति के द्वारा बोधित जो अर्थ है, क्या अर्थ? ज्ञान निवर्त्यत्व रूप अर्थ, ज्ञान से निवृत्त होता है। सच वह अर्थ शोकस्य सत्यत्व न उपपद्यते, शोक को सत्य मानेंगे तो उपपन्न नहीं होता है, क्योंकि सत्य वस्तु की ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती है। वही लिखा सत्य से ज्ञान निवर्त्यत्व योगा, सत्य की ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती है। और मिथ्यात्व तो उपपद्यते, श्रुति का अर्थ तब उपपन्न होता है जब निवृत्त होने योग्य जो शोक बंध है वह मिथ्या है ऐसा निश्चय होगा तब, क्योंकि मिथ्या की निवृत्ति ज्ञान से होती है। अतः शोक शब्द वाच्य से बंधस्य मिथ्यात्व भवति, शोक शब्द का वाच्य जो बंध वह मिथ्या है, और मिथ्यात्व का निश्चय, मिथ्यात्व का ज्ञान ये हुआ प्रमा, और वाक्यार्थ ज्ञान जो ज्ञान निवर्त्यत्व रूप अर्थ वो हुआ प्रमाण हो गया। चलिए अब मूल में, यथा तरति शोकम आत्मविद इत्यत्र श्रुतस्य, मिला पंक्ति शब्द, श्रुतस्य मतलब क्या? श्रुतस्य शब्द का अर्थ लिखिए श्रुति बोधितस्य, श्रुतस्य का मतलब है श्रुति बोधितस्य हो गया। चलिए तो तरति शोकम आत्मविद इत्यत्र श्रुतस्य, शोक शब्द वाच्य, वाच्य के ऊपर लिखिए बोध्य, वाच्य का अर्थ बोध्य, शोक शब्द से बोध्य, शोक शब्द से जाना जाने वाला, कौन? बंध, आगे सरल बंध जातस्य, बंध समूहस्य, ठीक। तो शोक शब्द वाच्य बंध जातस्य ज्ञान निवर्त्यत्वस्य, वो ज्ञान से निवृत्त होता है यह बात, अन्यथा अनुपपत्ति उसकी, अन्यथा मतलब मिथ्यात्व माने बिना, जब मिथ्या है बंध ऐसा निश्चय होगा तो ज्ञान से निवृत्ति होती है, कोई बात नहीं। शुक्ति के ऊपर प्रतीत होने वाला रजत मिथ्या है, अतः उस रजत की निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है। कोई ज्ञान निवर्त्यत्वस्य अन्यथानुपपत्त्या बंधस्य मिथ्यात्वं कल्प्यते, बंध क्या है? मिथ्या है, ये निश्चय होता है। ये उदाहरण दे दिया, और एक उदाहरण दे रहे हैं श्रुतार्थापत्ति का, ठीक है। लौकिक, वो अभी वैदिक उदाहरण दिया वेद का तरति शोकम आत्मविद, अब लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। यथा वा जीवी देवदत्त गृहे न इति, यहाँ पर जीवी देवदत्त गृहे न इतने वाक्यों को उद्धरण चिन्ह में रखिए। जीवी देवदत्त गृहे न हो गया। चलिए जीवी शब्द का अर्थ है जीवनवान, जीवी शब्द आया ना, उसका अर्थ क्या है? जीवनवान, मतलब जो जी रहा है, जिंदा है, ठीक है। देखो भाई, यथा वा जीवी देवदत्त गृहे न इति वाक्य श्रवणानंतरम, इस वाक्य का श्रवण होने के बाद जीविनः गृहासत्वम, जीविना मतलब जिंदा है, और गृहासत्वम मतलब गृह में नहीं है, घर में नहीं है, तो गृहासत्वम का अर्थ लिखिए गृह अवृत्तित्वम, क्या गृहे गृहावृत्तित्वम, गृहासत्वम बराबर गृहावृत्तित्वम, गृह अवृत्तित्वम, घर में नहीं है ऐसा मतलब। और बहिसत्वम कल्पयति, बहि, बहि मतलब क्या? तो बहि शब्द का अर्थ लिखिए गृहात बहि, अर्थात इतरत्र, अन्यत्र, घर से बाहर और तो कहीं। गृहे तरत्र यह अर्थ हुआ।
बहिस्सत्वं कल्पयति। हो गया ना। हुआ क्या, किसी एक घर में एक व्यक्ति था, बच्चा उनका, जिसका नाम था देवदत्त। ठीक है, 15-20 साल का होगा। तो उनको फिर वैराग्य उत्पन्न हुआ, पिछले जन्म के संस्कार उदित हुए, पुण्य उदय हुआ और वैराग्य उत्पन्न हुआ। और माँ बाप को बोलने लगा, अब मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ या बाबा बनने के लिए जाता हूँ, तपश्चर्या के लिए जाता हूँ हिमालय में। माँ बाप छोड़ नहीं रहे थे। 2-4 दिन, 8-10 दिन हुए, 1-2 महीना हुआ, माने ही नहीं रहे माँ बाप। फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन माँ बाप को पूछे बिना ही घर छोड़कर कहीं चला गया। माँ बाप इधर परेशान, कहाँ गया 4 महीना हो गया, कहीं पता नहीं है, फोन भी नहीं आ रहा है, पत्र भी नहीं आ रहा है। तब वो माँ बाप एक दिन उनके गुरु थे जो कि ज्योतिषाचार्य थे, उनके पास गए और उनको बोले कि हमारा 4 महीने के पहले हमारा पुत्र घर छोड़कर कहीं गया है, कहाँ होगा, कुछ बताइए, या मर गया या जिंदा है, कुछ तो बताइए, क्या हुआ होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, कोई चिंता मत करो, देवदत्त जीवी जिंदा है। और आप कह रहे जिंदा, लेकिन घर में नहीं है ना, वो गृहे न, घर में नहीं है। तो जीवी देवदत्त गृहे न, जिंदा तो है, झूठ नहीं मान सकते, क्योंकि ज्योतिषाचार्य बहुत बड़े विद्वान है, वो बराबर उनका अनुमान रहता है, वो सब रहता है गणित, है कि नहीं। जिंदा, इसका मतलब माँ बाप को निश्चय हो गया कि जिंदा है, किंतु घर में नहीं है। फिर ये वाक्य कैसा लगेगा, जिंदा है। तो जीवी देवदत्त गृहे न, इस वाक्य, ये वाक्य की अर्थ की उपपत्ति तब लगती है जब देवदत्त का अस्तित्व घर के बाहर कहीं मानेंगे तो, कहीं तो है, तो उसका बाहर अस्तित्व, ये हुआ प्रमा ज्ञान, अर्थापत्ति प्रमा, श्रुतार्थापत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमा। और ये वाक्य का जो अर्थ है कि जीवित होता हुआ घर में नहीं है, ये हुआ, इस वाक्य का ज्ञान हुआ क्या, अर्थापत्ति प्रमाण। ये बात देखिए, यथा वा जीवी देवदत्त गृहेण इति वाक्य श्रवणानंतरम, मिला वाक्य सुनने के बाद, जीविनः गृहासत्वम, जिंदा है किंतु घर में नहीं, गृहासत्वम बहिस्सत्वम कल्पयति। तो बहिस्सत्व का सत्व, सत्ता बाहर कहीं तो है, ऐसा कल्पना ज्ञान निश्चय होता है, वो हुआ अर्थापत्ति श्रुतार्थापत्ति रूप प्रमा। हो गया जी, आगे चलिए। तो अर्थापत्ति के 2 प्रकार हुए मुख्य, दृष्टार्थापत्ति श्रुतार्थापत्ति, दोनों की व्याख्या और दोनों का उदाहरण दे दिया। अब वो जो 2 नंबर की थी श्रुतार्थापत्ति, उसके और भेद बता रहे भगवान ग्रंथकार। तो क्या है, श्रुतार्थापत्तिश्च द्विधा, मिला जी। उन 2 अर्थापत्तियों में से दो, जो द्वितीय है कौन, श्रुतार्थापत्ति, उसके 2 भेद, ठीक है ना। तो श्रुतार्थापत्तिश्च द्विधा, ये जो वाक्य है ना, उसकी पहले लिखी है अवतरणिका, श्रुतार्थापत्तिं विभजते, श्रुतार्थापत्तिं विभजते, ठीक है। चलो, श्रुतार्थापत्ति का विभाग कर रहे हैं। श्रुतार्थापत्ति रूप जो प्रमा है, उसका विभाग द्विधा। कौन 2 भेद बता रहे ग्रंथकार, अभिधानानुपपत्ति ही, अभिहितानुपपत्ति ही च, मिला जी। ये 2 भेद हुए श्रुतार्थापत्ति के। पहली कौन है, अभिधानानुपपत्ति, दूसरी अभिहितानुपपत्ति, ठीक है जी। अब अभिधानानुपपत्ति मतलब क्या, अभिहितानुपपत्ति मतलब क्या, तो लिखते थोड़ी व्याख्या उनकी। तो पहले है अभिधानानुपपत्ति, तो लिखिए उसकी व्याख्या। नंबर 1, अनुपपद्यमान वाक्यैक देश श्रवणात् तद उपादकी भूत
तद उपपादकी भूत अर्थांतर कल्पनम, तद उपपादकी भूत अर्थांतर कल्पनम। ठीक है, उदाहरण यथा द्वारम इति, यथा द्वारम इति हो गया जी। देखो यार, तो अनुपपद्यमान जो वाक्य का देश मिला, अनुपपद्यमान मतलब वाक्य का एक देश, एक भाग है, पूरा वाक्य नहीं है, किंतु उसका अर्थ उपपन्न नहीं हो रहा है, उसकी संगति नहीं लग रही है। तो अनुपपद्यमान वाक्य का देश श्रवण से तद उपपादकीभूत, उसको उपपन्न करने के लिए, सुसंपन्न करने के लिए, है कि नहीं, उपपादकीभूत जो अर्थांतर अन्य अर्थ की कल्पना, ये हो गई क्या, अभिधानानुपपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति। ठीक है, अभिधानानुपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति। उदाहरण दिया द्वारम, द्वारम कह दिया। होता है ना कभी कभी, ठंडी के दिन है कि नहीं, घर में बैठे लोग और उतने में बाहर से कोई आया और सीधा आया वो दरवाजा खोलकर, तुम दरवाजा बंद नहीं किया, तब घर का आदमी बोलता है अंदर जो बैठा है, अरे द्वार द्वार, इतना ही बोला, बंद करो ये नहीं बोला, पूरा वाक्य नहीं बोला, द्वारम पीधे ही ये बोलना चाहिए था, किंतु बोला क्या, केवल द्वारम। फिर एक वाक्य का एक देश सुना लेकिन उसका अर्थ नहीं लग रहा है। द्वारम मतलब क्या, उसको उखाड़ के फेंको या बंद करो या और कुछ करो, कुछ संगति नहीं लग रही है, किंतु उस प्रकरण आदि से समझ लेता है सुनने वाला कि बंद करने के लिए, तो बंद कर देता है। तो सुने हुए वाक्य के एक देश की अनुपपत्ति हो रही, इसलिए विधान पद का अर्थ जो बंद करना, उस अर्थ की कल्पना, ये हो गई क्या, अभिधानानुपपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति। ठीक है जी। तो वही दूसरी है अभिहितानुपपत्ति, उसकी क्या व्याख्या, तो लिखिए उसकी भी व्याख्या, अभिहितानुपपत्ति की व्याख्या। अनुपपद्यमान समग्र वाक्य श्रवणात्, समग्र वाक्य श्रवणात् तद उपपादकी भूत अर्थांतर कल्पनम, तद उपपादकी भूत अर्थांतर कल्पनम, पूर्ण विराम हो गया। यथा तरति शोकम आत्मविद, एक उदाहरण हुआ। दूसरा, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, हो गया जी। चलिए अर्थ तो समझ लीजिए। तो अनुपपद्यमान समग्र वाक्य श्रवणात्, पूर्ण वाक्य सुनाई दिया किंतु उस वाक्य का अर्थ उपपन्न नहीं हो रहा है, अनुपपद्यमान है। तो अनुपपद्यमान समग्र वाक्य, संपूर्ण वाक्य सुनने से अनुपपन्न हो रहा है अर्थ, फिर क्या, तद उपपादकी भूत, उस सुने हुए अर्थ को उपपन्न, सुसंपन्न है कि सुसंगत करने के लिए उपपादकी भूत अन्य अर्थ की कल्पना जहां की जाती है, वहां बोलते उसको क्या, अभिहितानुपपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति। जैसे पीछे उदाहरण देखा, तरति शोकम आत्मविद, ये समग्र वाक्य है, पूरा वाक्य है, किंतु उसका अर्थ उपपन्न नहीं हो रहा है। अतः उस वाक्यार्थ को उपपन्न करने के लिए अन्य अर्थ की कल्पना, अर्थात शोक के बारे में मिथ्यात्व का निश्चय, मिथ्यात्व की कल्पना, तो बन गया ना पूरे वाक्य। इसलिए यहाँ पर अभिहितानुपपत्ति का उदाहरण है वो, तरति शोकम आत्मविद। और एक उदाहरण है जिसका विवेचन आगे होने वाला है, जहां अभिहितानुपपत्ति का विवेचन होगा, किंतु उदाहरण दिया ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। ज्योतिष्टोम नाम का याग है, उस याग से, याग है नहीं, ज्योतिष्टोम नाम के याग से
स्वर्ग को प्राप्त करे। स्वर्गम भावयेत कौन? स्वर्ग कामा। जिसको स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, वह व्यक्ति क्या करे भाई? ज्योतिषोप नाम या नाम का जो याग है उससे स्वर्ग को सिद्ध करे, प्राप्त करे, ये उसका अर्थ हुआ। अब उस वाक्य की अनुपपत्ति हो रही है कैसे? याग कर लिया 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगा, तुरंत स्वर्ग मिल रहा है क्या? नहीं, प्रारब्ध है तब तक तो जिंदा रहेगा, 10, 20, 50 साल जो भी हो, यज्ञ तो समाप्त हुआ, फिर मरेगा, फिर स्वर्ग मिलेगा। किंतु कार्य कारण भाव तो कैसा चाहिए? कार्य के पूर्व में, अव्यवहित पूर्व में चाहिए कौन? कारण। कारण यज्ञ, कार्य स्वर्ग। तो स्वर्ग तो बहुत बाद में मिल रहा है और उसका कारण याग तो या अभी अभी समाप्त हुआ, फिर क्या वाक्य की संगति कैसे लगाएंगे कि जिसको स्वर्ग की कामना है वही अमुक याग करे करके मिल तो नहीं रहा है। फिर बीच में कल्पना करनी पड़ती है अपूर्व की, पुण्य की। इस याग से क्या उत्पन्न होता है? अपूर्व। फिर वो अपूर्व बना रहता है, फिर जब ये मरता है प्रारब्ध समाप्त होने के बाद, तब उस अपूर्व के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस वाक्यार्थ की अनुपपत्ति न हो इसलिए अपूर्व की कल्पना हो रही है, अन्य अर्थ की कल्पना हो रही है। अतः यहाँ पर ज्योतिष्टो में स्वर्ग काम हो जाता, इस वाक्य में भी कौन सी अर्थापत्ति है? अभिहितानुपपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति है। हो गया जी। चलिए अब मूल में श्रुतार्थापत्तिश्च द्विधा, अभिधानानुपपत्ति अभिहितानुपपत्ति च। ठीक है, तत्र मिला यत्र वाक्यैकदेश श्रवणे अन्वयाभिधानानुपपत्त्या अन्वयाभिधानोपयोगी पदांतरम कल्प्यते तत्र अभिधानानुपपत्ति यथा द्वारम इत्यत्र विधेहि इति अध्याहार। उदाहरण दे दिया। ठीक है जी। तो देखो भाई किसका उदाहरण है? अभिधानानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति का उदाहरण है। तो पंक्ति देखिए, तत्र मिला, तत्र का अर्थ लिखिए तयोर मध्य। तत्र का अर्थ है तयोर मध्य, मतलब उन दोनों के बीच में। कौन दो? अभिधानानुपपत्ति अभिहितानुपपत्ति, इन दोनों के बीच में। यत्र, अब यत्र पद से क्या करे भाई? तो यत्र पद के पूर्व में एक वाक्य अवतरणिका के रूप में अभिधानानुपपत्तिम दर्शयति। अभिधानानुपपत्तिम दर्शयति यत्र इति। ठीक है, अभिधानानुपपत्ति को दिखा रहे हैं यत्र इत्यादि पंक्ति से। यत्र, यत्र मतलब क्या? यत्र शब्द का अर्थ लिखिए, यत्र मतलब यादृश स्थले। कहा उदाहरण स्थल दिखा रहे? तो वाक्यैक देश श्रवणे, वाक्य का एक देश सुनाई दिया, फिर अन्वय बोध नहीं हो रहा है। तो देखिए वाक्यैक देश श्रवणे, श्रवण होने पर अन्वय अभिधानानुपपत्त्या। मिला जी, अन्वय का अभिधान नहीं हो रहा है, अनुपपत्ति हो रही है। अन्वयाभिधानानुपपत्त्या। ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा? अन्वय अभिधानोपयोगी। अन्वय अभिधान मतलब शाब्दबोध, अर्थ की सुसंगता, उसकी अनुपपत्ति होने के कारण फिर अन्वय अभिधान उपयोगी, उस अन्वय का अभिधान, अन्वय का शाब्दबोध के लिए उपयोगी जो पदांतरम कल्प्यते, अन्य पद की कल्पना की जाती है। तत्र मतलब तादृश स्थले, तत्र का अर्थ तादृश स्थले अभिधानानुपपत्ति, वह अभिधानानुपपत्ति कही जाती है।
उदाहरण यथा द्वारम इत्यत्र विधि, जैसे द्वारम इतना ही कह दिया तो वाक्य का देश श्रवणे मिला, वाक्य का एक देश द्वारम, ये सुनाई दिया। फिर अन्वयाभिधान अनुपपत्या, अन्वय का अभिधान शब्द को धो रहा है क्या? नहीं। अन्वयाभिधान अनुपपत्या, समझ में नहीं आ रहा है पहले द्वारम ये क्या करना है कि नहीं? अनुपत्या, फिर अन्वय अभिधानोपयोगी, उस अन्वय का अभिधान में उपयोगी जो पदांतर, कौन पद? पदांतर कौन? विधेहि, ये पद अन्य पद, उसकी कल्पना। पदांतरम कल्प्यते तत्र अभिधानानुपपत्ति, मिला जी। तो इस पंक्ति में ये पद आया ना, कौन सा? वाक्य की तरह श्रवणे के बाद अन्वयाभिधानानुपपत्त्या ये पद आया है, उस पर लिखते एक बार। लिखिए अन्वयाभिधानानुपपत्त्या बराबर अन्वय तात्पर्यानुपपत्त्या, अन्वय तात्पर्यानुपपत्त्या अर्धविराम तात्पर्य विषयीभूत, तात्पर्य विषयीभूत अन्वयानुपपत्त्या इति यावत्, तात्पर्य विषयीभूत अन्वयानुपपत्त्या इति यावत्, पूर्ण विराम। आगे थोड़ा कौंस में अत्र अभिधान पदम, अभिधान पदम अभिधीयते अनेन इति, अभिधीयते अनेन इति करण व्युत्पत्त्या, करण व्युत्पत्त्या तात्पर्यम अभिधत्ते, तात्पर्यम अभिधत्ते बराबर तात्पर्यम कथयति, तात्पर्यम कथयति, हो गया पूर्ण विराम। हो गया नहीं? देखो यार, तो मूल में आया हुआ जो पद है अभिधानानुपपत्त्या, अन्वयाभिधानानुपपत्त्या, तो अभिधान पद है। अभिधान का मतलब क्या? तो अभिधान पद का अर्थ यहां पर कर दिया तात्पर्य, करण में व्युत्पत्ति मानकर। अभिधान पद की दो तरह की व्युत्पत्ति, भाव में और करण में। तो यहां पर व्युत्पत्ति कैसी समझनी है? करण में, करण अर्थ में। अभि उपसर्ग है, धा धातु है और लुट प्रत्यय हुआ करण अर्थ में, तब उस अभिधान शब्द का अर्थ बन जाता है क्या? अन्वय तात्पर्य, और फिर आगे अनुपपत्ति। अन्वय मूल में आया ना, अन्वय अभिधान अनुपपत्ति, अन्वय के अभिधान की अनुपपत्ति। अभिधान शब्द का अर्थ कर दिया व्युत्पत्ति के बल पर तात्पर्य, तो अन्वय के तात्पर्य की अनुपपत्ति, ठीक है ना? तो अन्वय तात्पर्यानुपत्त्या मतलब तात्पर्य विषयीभूत, तात्पर्य का विषयभूत जो अन्वय है, अन्वय मतलब एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध, तात्पर्य विषयीभूत अन्वयानुपपत्त्या इति यावत्, ठीक है। और अत्र अभिधान पदम अभिधीयते अनेन इति करण व्युत्पत्ति मानकर तात्पर्य अर्थ कर लिया, तात्पर्यम अभिधत्ते। अब देखिए मूल की पंक्ति, यत्र वाक्य एकदश देश श्रवणे अन्वयाभिधान मतलब अन्वय के तात्पर्य की अनुपपत्ति हुई। वक्ता बोला द्वारम, किंतु उसके तात्पर्य की अनुपत्ति केवल द्वार कहने में उसको तात्पर्य नहीं है, बंद करने में तात्पर्य है। तो तात्पर्य की अनुपत्ति हो रही है, तो अन्वय अभिधान अनुपपत्त्या, अनुपपत्ति से फिर अन्वय अभिधानोपयोगी, उस अन्वय में तात्पर्य का निश्चय होने में उपयोगी, शब्दबोध होने में उपयोगी पदांतरम कल्प्यते, विधि इत्यादि अन्य पद की कल्पना की जाती है।
पदांतरम कल्प्यते तत्र तादृस्तरे अभिधानानुपपत्ति। लग गया जी। वही उदाहरण दिया आगे, यथा द्वारम इत्यत्र, द्वारम कह दिया तो पिधेय इत्याद्यार, पिधेय पद का अध्यार करना पड़ता है। अध्याहार, अध्यार मतलब क्या? अध्यार शब्द का अर्थ लिखिए अश्रुत पदस्य कल्पनाम, अश्रुत पदस्य कल्पना मतलब जो पद सुनाई नहीं दिया उसकी कल्पना। जैसे द्वारम इतना ही सुनाई दिया, पिधेय सुनाई नहीं दिया, बोला भी नहीं वो, उसकी कल्पना, यह अध्यार होगा। द्वारम इत्यत्र पिधेय इत्याद्याहार। ठीक है, आगे चलिए। अब वैदिक उदाहरण दे रहे, यथा वा विश्वजिता यजेत इत्यत्र स्वर्ग काम इति पदाध्यार। जैसे वेद में आता है विश्वजिता यजेत, विश्वजित एक याग का नाम है। यजेत इष्टम भावयेत, विश्वजित नाम के द्वारा, विश्वजित नाम का जो याग उससे इष्टम भावयेत, यह अर्थ हुआ। तो वाक्य का एक देश सुनाई दिया, क्योंकि इस वाक्य में यह नहीं बताया कि वो विश्वजित नाम का याग कौन करे, कर्ता कौन होगा, वो नहीं सुनाई दिया। अतः उसकी कल्पना। तो कौन करता होगा? तो विश्वजित याग का फल बताया है स्वर्ग। फिर जिसको स्वर्ग की कामना है, जो स्वर्ग को चाहता है, उसने करना है किसको? विश्वजित नाम के याग को। तो विश्वजिता यजेत इस वाक्य के द्वारा, एक वाक्य का एक देश है, अनुपत्ति हो रही है, कर्ता के बिना याग हो नहीं सकता। अतः अर्थांतर की कल्पना, स्वर्ग काम इत्यादि अर्थ की कल्पना, इसलिए बन गई अभी क्या? अभिधानानुपपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति। देखिए भाई, यथा वा विश्वजिता यजेत, तो विश्वजिता मतलब क्या, यजेत मतलब क्या? लिखिए विश्वजिन नामधेयेन, विश्वजित, विश्वजिन नामधेयेन संधि हुई, विश्वजित नामधेयेन यजेत, यजेत बराबर यागेन इष्टम फलम भावयेत, यागेन इष्टम फलम भावयेत। हो गया। देखो भाई, तो विश्वजिता, विश्वजिन नामधेयन, विश्वजित है नाम जिसका, ऐसे याग के द्वारा, यजेत मतलब यागेन, विश्वजित नामक जो याग है उस याग से इष्टम फलम, इच्छित फल को प्राप्त करे, भावयेत। हो गया जी। कौन प्राप्त करे? लेकिन तब अध्यार करना पड़ता है स्वर्ग काम। ठीक है जी। चलिए, विश्वजिता यजेत इत्यत्र स्वर्ग काम इति पदाध्यार, स्वर्ग काम इस पद का अध्यार करना होता है। ठीक है जी। तो अर्थापत्ति का उदाहरण हुआ श्रुतार्थापत्ति का। श्रुतार्थापत्ति में भी दो भाग, अभिधानानुपपत्ति, अभिहितानुपपत्ति। उसमें से अभिधानानुपपत्ति के उदाहरण दिए, लक्षण दोनों का लिख के दिया। ठीक है। अब आगे चलिए, फिर अभिधानानुपपत्ति का निरूपण होने के बाद क्रम प्राप्त निरूपण होना चाहिए किसका? अभिहितानुपपत्ति का। किंतु उसके पहले थोड़ी एक शंका कर रहा है कोई पूर्व पक्षी, उस शंका और उत्तर देने के बाद अभिहितानुपपत्ति का विवेचन किया जाएगा। ठीक है जी। तो क्या है वो शंका ग्रंथ? तो देखिए पंक्ति, ननु द्वारम इत्यादौ अभिधाना पूर्वम इदम अन्वयाभिधानम विधानोपस्थापक पदम विना अनुपपन्नम इति कथम ज्ञातम, कथम ज्ञानम किंवा कथम ज्ञातम इति चेत, या तक पूर्व पक्षी है। लगे पंक्ति? देखो भाई, तो क्या कह रहे हैं,
ठीक है ना, शंका शंका है ना। ननु द्वारम इत्यादौ मिला, अन्वयाभिधानात् पद आया है। अन्वयाभिधानात् का अर्थ लिखिए शाब्द बोधात् प्राक्, अन्वयाभिधानात् पूर्वम, इतने का अर्थ जो मूल में है। अन्वयाभिधानात् पूर्वम बराबर शाब्द बोधात् प्राग। शाब्द बोधात् प्राग हो गया ना जी इतना। एक बात और, ननु के पहले थोड़ा अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे तो शंकाकार का भाव भी जल्दी समझ में आएगा। देखिए, ननु के पूर्व में शाब्द बोधात् प्राग, शाब्द बोधात् प्राग अन्वय बोधानुपपत्ति, अन्वय बोधानुपपत्ति ज्ञान असंभवात्, ज्ञान असंभवात् कथम अन्वय बोधानुपपत्त्या, कथम अन्वय बोधानुपपत्त्या अन्वयाभिधानोपयोगी, अन्वयाभिधानोपयोगी योगी पदांतर कल्पना, पदांतर कल्पना इति आशंकते, इति आशंकते ननु इति। हो गया। देखो भैया, तो शाब्द बोधात् प्राक्, शाब्द बोध के पहले, क्योंकि शाब्द बोध कब होता है जी? पूरा वाक्य सुनाई देने के बाद। आधा वाक्य सुनाई देने पर शाब्द बोध होता है क्या? नहीं। तो शाब्द बोध तब होता है पूरा वाक्य सुनाई देगा। तो वाक्य सुनाई दिया, शाब्द बोध हुआ, फिर जाकर कह सकते कि अन्वय नहीं हो रहा है करके। जैसे कि वन्निना सिंचेत, वाक्य पूरा है, किसी ने उच्चारण किया, सुनने वाले ने सुना, पूरा वाक्य सुना, और सुनने के बाद जब उसको अर्थबोध हुआ, क्या कहा गया इस वाक्य में? तो वन्नीकरणक सेचन, वन्य है करण जिसका ऐसा सिंचन, किंतु वो तो संभव नहीं है कि नहीं? तो शाब्दबोध हुआ, उसके बाद अन्वय की अनुपपत्ति हुई, संगति नहीं लग रही है, तब जाकर अर्थांतर की कल्पना करना तो ठीक है। अन्य अर्थ की कल्पना कुछ कर, जैसे तरद शोकम आत्मविद में हुआ, बंधु को मिथ्या है ऐसा कल्पना की है कि नहीं? तो ऐसा कुछ होना चाहिए, किंतु यहां पर तो पूरा वाक्य सुना ही नहीं दिया आपको। वाक्य का एक देश सुना, द्वारम इतना, और वाक्य का एक देश सुनाई देने पर शाब्द बोध ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। तब आप कैसा कह रहे हो कि अन्वय की अनुपपत्ति है? यहां पर अभिधान की अनुपपत्ति है, अन्वयाभिधान की क्या है? अनुपपत्ति है, वाक्यार्थ जुड़ नहीं रहा है, अभिधान की अनुपपत्ति है, इसलिए अन्य कुछ पद की कल्पना। ये कैसा आपको समझ में आ रहा है? ऐसे शंका कर रहा है शंका करने वाला। अवतरणिका में वैसा लिखा, क्या? शाब्द बोधात् प्राक्, शाब्द बोध होने के पहले अन्वय बोधानुपपत्ति ज्ञान असंभवा, अन्वय बोध दही नहीं होता है, अन्वय बोध रूप ज्ञान वही नहीं होता है, असंभवा। फिर कथम, कैसे अन्वय बोध की अनुपपत्तियां, अन्वय बोध की अनुपपत्ति हो रही है? इसलिए क्या अन्वयाभिधानोपयोगी, उस अन्वयाभिधान होने के लिए उपयोगी, शाब्दबोध होने के लिए उपयोगी अन्य पद की कल्पना है कि नहीं? ऐसे अन्वयाभिधानोपयोगी पदांतर कल्पना कैसे करोगे? इति आशंकते। ठीक है, तो पंक्ति देखिए शंकाकार की, ननु द्वारम इत्यादौ, मिला, सुनाई दिया कितना?
द्वारम, इतना ही सुनाई दिया, वो बोला ही नहीं वक्ता आगे का शब्द, तो काय को सुनाई देगा? तो कितना सुना? द्वारम। तो द्वारम इत्यादि अन्वयाभिधानात् पूर्वम मिला। अन्वयाभिधानात् पूर्वम का अर्थ लिखिए शाब्द बोधात् प्राग। अन्वयाभिधानात् पूर्वम का अर्थ क्या है? शाब्द बोधात् प्राग। शाब्द बोध होने के, क्योंकि आधा वाक्य सुना ना, शाब्द बोध होगा ही नहीं, तो प्राग शाब्द बोध होने के पहले ही इदम अन्वयाभिधानम, यह जो अन्वय का अभिधान है, अन्वय का कथन है, अभिधान है, यह अनुपपन्न है कि नहीं? इदम अन्वयाभिधानम, आगे आया देखिए अनुपन्नम, अनुपपन्न है किसके बिना? विधान उपस्थापक पदम बिना। विधान रूप बंद करना रूप क्रिया, उसका उपस्थापक पद पिदेही, उसके बिना यह अनुपपन्न है, अन्वयाभिधान अनुपपन्न है। इति कथम ज्ञान, ऐसा ज्ञान तुमको होता ही कैसे? क्योंकि पूरा शब्दबोध पहले होना चाहिए ना, तब जाकर कह सकते हैं कि वाक्य संगत, वाक्य का अर्थ नहीं जोड़ रहा है करके। अन्वय का क्या हो रहा है? अन्वय का अभिधान अनुपपन्न हो रहा है, तब कह सकते हैं। किंतु बात यह है कि शब्दबोध पूरा होगा ही नहीं, शब्दबोध, और शब्दबोध होने के पहले आपको कैसा ज्ञान हो गया कि अन्वय बोध नहीं हो रहा है करके, संगत नहीं बैठ रहा है करके? फिर बोलेंगे शब्दबोध क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि वाक्य पूरा सुनाई नहीं दिया, केवल एक भाग सुनाई दिया है। तो वाक्य आधा सुनाई दिया, उससे शब्दबोध ही नहीं होगा। तो शब्दबोध होने के पहले ही तुमको यह ज्ञान कैसा हो जाता है कि विधान बंद करना रूप क्रिया का उपस्थापक जो पिदे, उसके बिना अन्वय का अभिधान अनुपपन्न, ये तुमको कैसे समझ में आ जाता है? बताओ। ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बराबर भी है उसका। तो ननु द्वारम इत्यादि अन्वयाभिधानात् पूर्वम इदम अन्वयाभिधानम विधान उपस्थापक पदम विना, उस पद के बिना अनुपपन्नम इति, इस प्रकार का कथम ज्ञान, कैसा ज्ञान तुमको हो जाता है? बताओ। इति चेत, लग गया? उत्तर दे रहे न। बात क्या है? तो इसमें थोड़ा रहस्य क्या है, ध्यान दीजिए। ये चल रही है अभिधानानुपपत्ति पर, अभिहितानुपपत्ति का निरूपण आगे होने वाला है। अभिधानानुपपत्ति, अभिधान की अनुपपत्ति, उसके लिए कहा ना कि इदम अन्वयाभिधानम अनुपन्नम, है कि नहीं? तो अभिधान की अनुपपत्ति, ये ध्यान में रखिए। क्या? अभिधान की अनुपपत्ति। अनुपपत्ति शब्द का अर्थ होता है अभाव, असंभव। किसका अभाव? किसका असंभव? अभिधान का असंभव। ठीक है। अभिधान मतलब क्या? तो अभिधान शब्द में अभी एक उपसर्ग है, धा धातु है और लुट प्रत्यय हुआ है, किंतु वो लुट प्रत्यय भाव अर्थ में भी होता है और करण अर्थ में भी होता है। तो अभिधीयते अभिधानम, भाव अर्थ में लुट प्रत्यय मानेंगे तो अभिधान शब्द का अर्थ हो जाता है अभिधान, अनुपपत्ति, दो है कि नहीं? तो अभिधान का मतलब होता है अन्वय बोध। अभिधान पद का क्या अर्थ? अन्वय बोध। और आगे अनुपपत्ति, अनुपपत्ति मतलब असंभव, तो अन्वय बोध का असंभव, यह अर्थ निकल आ रहा है। किस पद का? अभिधान अनुपपत्ति। अभिधान का अर्थ क्या? अन्वय बोध, और अनुपपत्ति मतलब असंभव, तो अन्वय बोध का असंभव। ठीक है, अन्वय बोध नहीं हो रहा है वाक्यार्थ का, किंतु वाक्यार्थ हुआ ही नहीं ना तुमको, क्योंकि वाक्य का एक देश सुनाई दिया है, तो शब्द बोध हुआ ही नहीं, वाक्यार्थ निकला ही नहीं। तो उसके अभिधान का अनुपपत्ति, अभिधान मतलब अन्वय बोध, उसकी अनुपपत्ति है, ये तुमको कैसे समझ में आता है? ये शंका समझ में आई? अब उत्तर दे रहे, इति चेत न, मिला ना? इति चेत न, उत्तर दे रहे अभिधान पदे न। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, शंका करने वाला जो शंका कर रहा है वह अभिधान पद में भाव अर्थ में लुट मानकर शंका कर रहा है। अब उत्तर जो देना है वो भी बराबर है, किंतु उत्तर देते समय
इस बात को मन में रखकर उत्तर दिया जाएगा। कौन सी बात को? कि अभिधान पद का अर्थ अन्वय बोध नहीं अपितु तात्पर्य। तो बोलेंगे अभिधान पद का अर्थ अभी अभी आपने अन्वय बोध बताया, अब तात्पर्य अर्थ कैसे निकलेगा अभिधान पद का? तब उसके लिए क्या उत्तर? अभिधान पद में भाव अर्थ में प्रत्यय मानेंगे ल्युट, तब तो अर्थ हुआ अन्वय बोध। अब उस अभिधान पद में ल्युट ही हुआ है, लेकिन करण अर्थ में, तो करण अर्थ में ल्युट मानेंगे तो अभिधान पद का अर्थ हो जाता है तात्पर्य। समझ में आ रहा है? अभिधान पद का क्या अर्थ? तात्पर्य। कब? करण अर्थ में ल्युट मानेंगे तब। शब्द क्या है अपने पास? अभिधानानुपपत्ति। अनुपपत्ति वैसे ही रखना है। अभिधान पद का अर्थ अब निकालेंगे, उत्तर देने वाले क्या? तात्पर्य। फिर अर्थ क्या? पूरे पद का अर्थ क्या होगा? तात्पर्य अनुपपत्ति, तात्पर्य का असंभव। तब तो लग जाती है बात। द्वारम इतना सुनने पर अब शाब्दभूत पूरा वाक्य का अर्थ समझ में आने की जरूरत नहीं है। उसके पहले ही वक्ता के तात्पर्य की असंभव, तात्पर्य की अनुपपत्ति समझ में आती है प्रकरण से, क्योंकि प्रकरण चल रहा है ठंडी का शीतल का, है कि नहीं? और कह दिया द्वारम, तो तात्पर्य उसका वक्ता का केवल द्वार कहने में नहीं है, तो बंद करने में है। तो ये समझ में आ जाता है तात्पर्य की अनुपत्ति हो रही है करके। किस पद के बिना? विधेयी इस पद के बिना। अतः पदांतर विधेयी इत्यादि पद की कल्पना की जाती है। लग गया जी? तो उत्तर कैसा देना दे रहे? अभिधान पद में करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय मानकर, क्योंकि तब अर्थ हो जाता है अभिधान पद का तात्पर्य, फिर तात्पर्य की अनुपत्ति। इससे उत्तर दे रहे। देखिए पंक्ति, इति चेत न अभिधान पदे न करण व्युत्पत्त्या। मिला? तो करण व्युत्पत्त्या कैसी वो व्युत्पत्ति है उस पर लिखिए। अभिधीयते अनेन, अभिधीयते अनेन इति अभिधानम, इति अभिधानम। अत्र करण व्युत्पत्त्या, करण व्युत्पत्त्या अभिधान पदेन तात्पर्यम अभिधत्ते। अभिधान बराबर तात्पर्यम, अभिधानम बराबर तात्पर्य, अर्धविराम, तस्य अनुपपत्ति ही, तस्य अनुपपत्ति ही, अभिधानानुपपत्ति ही, अभिधानानुपपत्ति ही। हो गया? चलिए, हाँ, अभिधीयते अनेन कथन किया जाता है जिससे, तो कौन? तात्पर्य। तो अभिधान पद का अर्थ हुआ तात्पर्य, तो तात्पर्य की अनुपत्ति। ठीक, चलिए मूल में। इति चेतना अभिधान पदेन करण व्युत्पत्त्या, करण में भाव प्रत्यय, करण में ल्युट प्रत्यय मानकर, अभि उपसर्ग धा धातु करण अर्थ में ल्युट, करण व्युत्पत्त्या तात्पर्यस्य विवक्षितत्वात्, तात्पर्य विवक्षित अभिधान पद से, तो तात्पर्य की अनुपत्ति हो ही रही है। तो वही कह रहे हैं तथा च। मिला? तथा च द्वार कर्मक पिधान क्रिया संसर्ग परत्वम पिधानोपस्थापक पदम विना अनुपपन्नम इति ज्ञानम तत्रापि संभाव्यते। ठीक है? तो देखिए, तथा च, तथा च मतलब क्या? तथा च शब्द का अर्थ लिखिए। तथा च मत बराबर करण व्युत्पत्त्या, करण व्युत्पत्त्या अभिधान पदस्य
अभिधान पदस्य तात्पर्य परत्वे च, तात्पर्य परत्वे च, ठीक है। देखो भाई अर्थ करण व्युत्पत्त्या, ठीक है ना, करण में व्युत्पत्ति प्रत्यय मानकर, तो करण व्युत्पत्त्या अभिधान पदस्य, अभिधान पद का पद किस पर रखे, तात्पर्य पर रखे, होने पर, यह अर्थ। तथा च करण व्युत्पत्त्या अभिधान पदस्य तात्पर्य परत्वे च, तात्पर्य परक अर्थ निकालने पर, मिला इतना। आगे द्वार कर्मक पिधान क्रिया, द्वार है कर्म जिस क्रिया का, ऐसी पिधान रूप क्रिया, उसका संसर्ग संबंध परत्व, द्वार कर्मक पिधान क्रिया संसर्ग परत्वम, मिला। इसका भी अर्थ लिखिए, क्या, द्वार कर्मक पिधान क्रिया संसर्ग विषयक तात्पर्य, ऐसा द्वार कर्मक पिधान क्रिया, द्वार कर्मक पिधान क्रिया संसर्ग विषयक, संसर्ग विषयक तात्पर्यम, संसर्ग विषयक तात्पर्य, यह अर्थ है। अब देखिए भाई, तथा च द्वार कर्म का पिधान क्रिया, द्वार है कर्म जिसका, इसी जो पिधान क्रिया, उस पिधान क्रिया का संसर्ग संबंध विषयक जो तात्पर्य है कि नहीं, परत्व मतलब तात्पर्यम, क्या जी, अनुपपन्नम, आगे आया ना अनुपपन्नम, हाँ अनुपपन्नम, किसके बिना, बीच में आया, पिधान उपस्थापक पदम बिना, पिधान, पिधान रूप क्रिया, उसका उपस्थापक, उसको उस क्रिया को स्मरण कराने वाला पद कौन सा, पिधि, तो पिधान उपस्थापक पदम बिना, उस पद के बिना वो तात्पर्य की अनुपत्ति है। कौन सा तात्पर्य, द्वार कर्मक पिधान क्रिया पिधान क्रिया संसर्ग विषय जो तात्पर्य है वक्ता का, वो क्या है, अनुपपन्न है। ये समझ में आ जाता है पहले ही, शाब्दबोध होने के पहले ही, ठीक है ना। पिधानोपस्थापक पदम विना अनुपपन्नम इति ज्ञानम तत्रापि संभाव्यते, तत्रापि, तत्रापि मतलब, तत्रापि का अर्थ लिखिए, अन्वयाभिधानात् पूर्व काले अपि, अन्वयाभिधानात् पूर्व काले अपि, ठीक है, मतलब अन्वयाभिधान होने के पहले भी, मतलब शाब्दबोध होने के पहले भी। प्रश्न क्या था उसका, आधा वाक्य सुना है तो शाब्दबोध हुआ ही नहीं तो अनुपन्न, अनुपपत्ति कैसी समझ में आई आपको, उत्तर दे दिया, क्या, शाब्दबोध की हमको जरूरत नहीं है, उसके पहले ही अनुपपत्ति समझ में आ जाती है। लेकिन किसकी, शाब्दबोध की नहीं, तात्पर्य की, तात्पर्य की अनुपपत्ति। किंतु फिर अभिधान अनुपपत्ति, अभिधान का तात्पर्य कैसा लिया भाई आपने, उत्तर दे दिया, करण में उत्पत्ति मानकर, तात्पर्य लिया अर्थ अभिधान पद का, है कि नहीं। तो अन्वय बोधार्थ नहीं रहा, फिर अभिधान पद का तात्पर्य अर्थ हुआ, और वो तात्पर्य की अनुपत्ति पहले ही समझ में आ जाती है प्रकरण आदि से, ठीक है जी। ये बात हो गई, शंका का समाधान हुआ। फिर आगे अब अभिहितानुपत्ति का विवेचन होना है। श्रुतार्थापत्ति के दो भेद, कौन कौन, अभिधानानुपत्ति, अभिहितानुपत्ति। पहली अभिधानानुपत्ति, उसका विवेचन हुआ, अब अभिहितानुपत्ति का विवेचन करना है, किंतु उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।